परम पिता परमात्मा गुरु रूप में भी आप आ जाएगा, आप पर कर देगा वो सारे काम जी। क्योंकि जब जरूरत होती है ना, मेरी एक बचपन में हमारे गांव के थे 3-4 तो, और 2 पंडित जी थे परावर के, एक जयदेव था और एक और था। उनसे बहस होगी और हमारे गांव के वो कई भगत थे और हम भी उनमें बैठा करते, सत्संगी भगत थे वो। तो बहस होगी भाई, प्यासा कुएं के पास जाता, संसार ऐसा कहता है भाई प्यासा जो है ना कुएं के पास जाता है, लेकिन मैं बोलिया नहीं, गलत है, प्यास लगो कुआ होगा। बड़ी विलक्षण बात है यार। सारे के सारे ने बोले भाई वो तो उल्टी बात करेगा, इसका बेरा ना भाई वो कितने ले आओ है दिमाग। और भगवान की देन थी जी। था तो उन ब्राह्मणों का आशीर्वाद और उन गुरुओं का आशीर्वाद, जिन्होंने बचपन से लेकर के और आज तक मैंने उनके चरण नहीं छोड़े, और उन्होंने वो याद कराया, वो सूक्ष्म बुद्धि बना दी मेरी कि एक एक बात इस उम्र में भी याद आ जाती। तो मैं बोला भाई प्यास लगनी चाहिए, कुआ होगा। फिर प्यासा कुएं के पास गया तो क्या फायदा होगा। फिर मैंने उदाहरण भी दिया, मगर देख जब भगवान रामचंद्र जी वन में गए तो सुतीक्ष्ण भगत महात्मा के कहने पर भी नहीं गया। और रामायण में ऐसा लिख रखा कि अठे बुला लेंगे प्यारे राम ने। और भगवान ने सुतीक्ष्ण भगत के द्वार पर कुटिया पर जाना पड़ा। बिल्कुल ठीक है। तो भाई फिर भी वह ना माने तो बोले एक महात्मा आ रहा था रोहतक, राम सुखदास नाम था उसका, बड़े विद्वान थे जी। उसकी गीता भी आती है, टीका बहुत ग्रंथ आते हैं उसके। तो वो आ रहे थे, माँ चलो महाराज जी के पास चलेंगे, मेरा चलो। तो शान ने तो ये बात थी कोई 8:30-9 बजे से पहले दिन शान ने बतलावा थे। शान ने बैठा करते मरोजन बोला तो भाई फिर करो सोलो वक्त उठाएंगे, चलो डंडी पाड़ दी हमने। अच्छा। और माँ बोलिया भाई एक बात बताओ, तब ना आने के जगाऊं का आप उठ लोगी। कई तो मेरे नजदीक कपड़े थे, मेरा भाई ना भी उठा, आप रुका बता दियो जगा दी। मगर बहुत अच्छी बात। तो हम जो है ना 3:30 बजे उठा, मैं पहले परेश होया, फिर नहाया धोया और फिर उनको कहा भाई नहा धो लो। और फोन फान ये जब थे नहीं, जब की बात है जी जी। और हम 4:30 बजे जो है ना घर पे साइकिल पर चाल पड़े और रोहतक पहुंच गए महाराज जी। महाराज जी भी उठे पाए और महाराज जी नहा धो करके अपनी क्रिया पर बैठने खातिर तैयार थे। क्योंकि नित्य क्रिया तो सभी करते हैं। हाँ बिल्कुल। और नित्य कर्म तो करने की क्रिया जरूरी है। तो हम पहुंच गए, रामा कृष्ण को हाथ लगाया, आदेश करी, बोले भाई भक्तों कैसे आगे पर अभी तब बोले भाई चलो यह भी क्रिया है, उससे ही क्रिया कराएंगे तुम्हारी हो। पहले जानते थे वो हमारे, क्योंकि मिल लिया करते उन्हें जब सत्संग से न्यारे समय में हम उनके पास घंटा पौन घंटा 1.5 घंटा भी बैठ जाते थे। तो बतला करते थे, जानते थे। बोले आ जाओ, बैठ गए उल्टे आसन पे और हम भी बैठ गए। फिर हमने अपनी बात बताई, माँ महाराज जी मैं बताऊंगा, माँ भाई तब बताओ में फर्क कर लोगे। अच्छा। मन नहीं बताई माँ महाराज जी ये तो न्यू कहे हैं भाई प्यासा कुएं के पास जाएगा, और मैंने कहूँ भाई कुआ होगा, प्यास लगनी चाहिए। बोले बोला अरे वाह भाई, भाई निश्चय होता है ऐसा, निश्चय होता है ऐसा जो आपका निश्चय है। मैं बोला फिर मैंने हाथ जोड़ लिए, महाराज जी केवल निश्चय निश्चय कहन में, भीतर नहीं से और था भी नहीं भाई जी, कहन में था। वैसे तो मेरा आत्मा की ओर से तो निश्चय था यो कि ऐसा हो सकता है, लेकिन आत्मा में पक्का परिपक्व जचा हुआ नहीं था। तो बोले भाई धन्य है आपको। और उन बोले भाई देखो ये स्थिति जैसे परमात्मा भगत के पास आता है, भगत को जान की जरूरत नहीं, जिज्ञासा होनी चाहिए।
श्रद्धावान लभते ज्ञान, लभते ज्ञान, जीते इंद्रिय तत्परता। उसी वक्त और फिर उसने एक दोहा सुनाया, वाणी सुनाई संतों की। ताना पेटा एक है और जो दो देखे सो ऊत। भाई ताना पेटा मेट दे तो जो है सूत का सूत। ये भाई एक का बात है, दो नहीं, परमात्मा कहीं दूर नहीं, ये तो मारा भरम से। और फिर उसने एक वाणी सुनाई, पूरी याद ना आ रही मेरे, यानी जहां, हाँ पूरी याद है, जहां भगत जन पग धरते, जहां भगत जन पग धरते, हर धरते वहां हाथ नीचा हाथ। कदे का कर चुप जा कोई जी। जहां भगत जन पग धरते, हर धरते वहां हाथ, और लारे लागे यूं फिरे जैसे गौ बछड़े की साथ। ये संतों की वाणी जी। उस महात्मा ने फिर यह वाणी सुनाई और ये दो वाणी सुनाई, और ने बोला भाई सत्य है, अगर निश्चय हो जाए ना तो ऐसा है, जाना कहीं नहीं पड़ेगा। यह वाणी तो पूरी कर दो फिर, है पूरी कर दो, याद आ गई तो। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो मैं फिर उन्होंने बोले भाई समझ भाई, फिर वो महात्मा बोले मेरा सुनो तुम, मैं बताता हूँ। एक बार मैं मेरा जंगल में जा रहा था और मेरे विचार में थी कि भाई जंगल में जाकर के पहाड़ की गुफा में बैठ जाए, और परम पिता परमात्मा ने ऐसा वो किया, एक महात्मा का रूप बना करके मेरे सामने आ गया, और मन पता नहीं, मेरे कोई अनुभव नहीं। वो मेरे से कहने लगे भाई महाराज जी कहाँ जाते हो? तो मैंने बता दिया, मेरा संत स्वभाव था, मैं झूठ नहीं बोलता था, मैंने साच बता दिया कि भाई मेरा विचार है महाराज जी, गुफा में जा करके और बैठ करके समाधि लगा करके और ईश्वर प्राप्ति करूंगा। वो बोले कोई बात ना, आ जाए मेरी साथ चल, मैं भी जान लूंगा, और मैं भी ईश्वर प्राप्ति करने खातिर जो है ना संसार में का त्याग करके आ रहा, मैं भी चलता हूँ। और बोले वो जो है ना मेरे को ले करके, और मन जब पता चला जब होश में आया ना, तो आड़े बोले स्वर्गाश्रम में पाए। जब मैंने देखा ना गंगा तट देखा, गंगा का आवाज छोड़ी, जब मैं होश में आया सो दिया ही मैंने, यानी ऊँ चलता रहा, उसकी साथ बातें करते रहे, कोई बेहोशी वाली बात मेरे दिमाग में भी नहीं। लेकिन जब मेरे गंगा की आवाज सुनी ना, खड़ खड़ की जो गंगा आवाज करती ना रात को जी, बोला जब मैंने जो है ना मेरी शुद्धि आई कर रही, कहाँ आगे महाराज जी? भाई जहाँ आना था वहां आगे, तेने परमात्मा प्राप्ति करनी है ना। और बोले इस आश्रम में ले आए, और इस आश्रम में 3 दिन नहीं लगी, 3 दिन के भीतर भीतर मेरे को जो है ना, मैं बैठ गया अपने कमरे में जी, और 3 दिन के भीतर जो है ना उस महात्मा ने बताया था इस कमरे में बैठ जाए और तेरे को परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, 3 दिन में जो है ना परमात्मा प्राप्ति हो। तो कहने का तात्पर्य यो था कि अगर हमारा निश्चय है जी, ये संसार जितना भी है यो परमात्मा का रूप। हमने एक बात देखी, मैंने अनुभव किया, और 3 आदमियों को बताई भाई, मेरे से छोटे उम्र में काफी छोटे थे, उनकी शादी हुई थी। 3 मेरे शिष्य को या मेरे अनुयायी को या मेरे पास बैठा करते यूं मान। असली तो ये थी कि मेरे पास आ जाया करते वो जी, और तीनों को आंट के थे। एक तो परावर का था पंडित जी, और एक था शिमली का जाट का लड़का, और एक था अड़े का कनेली का, वो जांगड़ा ब्राह्मण था। तो मैं उन्हें बोला शादी होगी भाई थारी? कहाँ ऐसी शादी तो होगी माँ। भगत जी कहा करते मेरे को। मैं बोला भाई औरत को क्या देखते हो तुम? औरत का क्या देखा?
मैं बोला उसको आज से लक्ष्मी का रूप देना। वो लक्ष्मी है, और वो लक्ष्मी है जो भगवान के साथ रहती है ना, वो लक्ष्मी का अंश है या जी। इसने भोग की वस्तु मत मानियो, और समय समय पर भोग करिए। भाई ये कथा तो बहुत लंबी है क्योंकि तीन की होगी जी जी। लेकिन उन तीनों ने ऐसा ही किया, और आज वो जो सुना मशहूर हैं, इतने तो विद्वान बन गए, और धन की संपत्ति का तो कहना है क्या। यानी और शरीर से दो तो शरीर छोड़ गए और एक जिंदा है, लेकिन वो भी मेरे ख्याल में हो रहा है 80 कला में, लेकिन कोई रोग नहीं। उन वीरा का भी कोई रोग नहीं, वो वहां का भी, और उनका भी कोई रोग नहीं होया। मन आश्चर्य माने, फिर मन ने बहुत बाद में जा करके मैंने फिर वो बात याद आएगी मेरे, भाई बताए देता हूँ भाइयों को। है तो मेरी माड़ी बात मेरे लिए, लेकिन मैंने विचार किया, मगर भले मानस एक कहावत सुनी थी मैंने, अगर दादी आप तक खतरे मारे और ओरा को प्रमोद दी, मैं तो रह गया न्यू का न्यू, और उनको वो रास्ता बता दिया कि जो जो से ना संसार से ऊपर उठ जी। तो हमारे देखने में, हमारे सोचने में, और हमारे कहने में और करने में ही पाप भरा हुआ है। करना तो दूर की बात जी, कर्म तो बहुत दूर है। मन से, नजर से और वाणी से ही पाप कर्म कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस प्रकार से है तो औरत लक्ष्मी का रूप, और हम मानते हैं भोग की वस्तु, और औरत भी ऐसा ही मानती है जी। दोनों के दोनों जो है ना बर्बाद हो जाते हैं, बीमारी पकड़ लेती हैं। नहीं तो मैं गारंटी देता हूं, अगर बचपन से लेकर के और बुढ़ापे तक अगर यथार्थ बरता जाए, समय पर खूब भोग भी करो, संतान उत्पन्न करो। हमारे महाराज जी ने एक किताब में लिख रखा है अपनी में, एक किताब, दो किताब लिखी थी महाराज जी ने, एक तो गीता का टीका कर रखा है जी, और एक उदासीन नाम से ग्रंथ लिख रखा है। तो उस ग्रंथ में लिख रखा है कि ये मनुष्य शरीर बेकार कुतरों की तरह, पशुओं की तरह खोने के लिए नहीं है। ये मनुष्य शरीर वो रतन है, वो वस्तु मिली है परमात्मा ने तेरे ऊपर, वो कृपा करके, तेरी इतनी मेहर करके, यानी तेरे सारे पापों का नाश करके, और यो मनुष्य शरीर दिया। और इस मनुष्य शरीर को दुरुपयोग में ना लिया करके इसका सदुपयोग कर, भोग भी भोग, आनंद भी लूट खूब, क्योंकि आनंद ही इस मनुष्य शरीर में है जी। और देवता लोग भी इसकी आशा करते हैं, और कहीं इतना आनंद है ही नहीं। सतूल रूप से तो आनंद भोग, और मारे महाराज जी ने लिख रखा है, भाई तेरे दोनों हाथों में लाडू, मोक्ष भी ले और आनंद भी भोग, क्योंकि जो आनंद तेरा ही तो स्वरूप है। लेकिन यथार्थ बरतेगा जब तू दूसरे का तो मानता है, और दूसरा ही औरत को मानता है, जबकि तेरी अपनी एक शक्ति है जी। औरत पुरुष की शक्ति होती है। रामायण में भी ऐसा एक आध्यात्मिक रामायण थी, उसमें लिखा है, जब भगवान राम उसमें विमान में बैठ करके अयोध्या की तरफ चले, जब सीता को दिखाते हैं कि मैंने आड़े कुंभकर्ण मारे, आड़े रावण मारे, आड़े यो मारे, आड़े फलाना मारे, तो सीता माता बोली कि आपने, तो भगवान ने उसी वक्त यही दिखाया कि शक्ति रूप तो आप ही हो, कि ना आपके सही, आपके बिना मेरे पास क्या है। तो यह औरत जो है ना मनुष्य की शक्ति होती है जी। और शास्त्रों में पढ़ करके देखे भाई कि औरत को क्या दर्जा दे रखा है। जो शक्ति औरत में है वो पुरुष में मुश्किल है जी। बिल्कुल। और हमारे यहाँ पिछले एतवार में जो आए थे आप, एक वीडियो करवा था ना पंडित जी की कविता का, यानी पतिव्रता का काम रात दिन करे पति की सेवा, और ईश्वर के तुल मां समझ पति ने,
पार तार दे खेवा। जी बहुत भाई थे मेरे ख्याल में, मैं तो जानता नहीं खेवा क्या न कहा करे। बहुत भाई खेवे ने जानने में कि खेवा कहते किसको। और उस कविता में पंडित जी ने औरतों की वो बातें बता रखी हैं कि औरतों ने क्या क्या करके दिखा दिया और कितनी ताकतवर औरत, यानी सावित्री का तो यो दिखा दिया कि यम की भी हिम्मत नहीं, जो हर एक जीव को बांध करके और कोलियों से काटते हुए पीटते हुए उसके यम के दूत ले जाते हैं, खुद नहीं आते, उसके दूत ले जाते हैं मारते पीटते घसीटते हुए। लेकिन सावित्री के तप के कारण पंडित जी ने अपनी उसमें कविता में, उसमें कथा में ये दिखा भी रखा है। और सावित्री की कथा में उसे लेख में भी आता है कि यमदूत हार करके डर मान करके भाग गए, भय चले गए, लेने आए थे यमदूत ही, लेकिन उनमें दम नहीं था, चले गए। और फिर जो है ना यमराज को खुद आना पड़े। जब यम के दूता की पार ना बसाई तो खुद ही आना पड़ा, और खुद आकर भी सावित्री को के तप का आगे, सावित्री की ताकत का आगे सिर झुका करके और वर दे करके अपने सास ससुर को राज और अपने पिता को 100 पुत्र पाड़ी नहीं चाहे के चाहे दे दो अपने पिता को 100 पुत्र, क्योंकि उसके पिता का केवल एक ही सावित्री थी, और अपने सास ससुर के अंधे के नेत्र, और अपने पिता पति को मृत्यु से वापस ले आई। और सती सांडली का भी यही जिक्र है। और मकरवती राजा की लड़की थी जिसने चमन ऋषि की आंखों में सूड़ मार दी थी, उसका नाम मकरवती था जी। उसने जो है ना वृद्ध पति के साथ 16 साल की थी, इस वक्त नदान अवस्था थी, और सखियों के साथ राजा के साथ घूमन जंगल में जा रही थी, और उसकी आंखों का जो लाइट थी ना उनमें सींक मार दी थी। 16 साल की राजा ने धर्म नीति के अनुसार उसके साथ ब्याह दी। पंडित जी ने बड़े विलक्षण ढंग से बता रखा है, मकरवती राजा की लड़की अपने कर्म से ब्याही थी और वृद्ध पति की सेवा करके भारी सुख पाई थी। भारी सुख का लोगों ने बेरा है कि चमन ऋषि ने उसके लिए शरीर का क्या किया, ये कथा में भी आता है, लेखों में भी, किताबों में भी आता है। और चमन ऋषि कैसे ऋषि थे ये तो सब भाई तकरीबन जानते भी। बिल्कुल। तो कहने का तात्पर्य जो है कि अगर औरत विषय ली ना हो, विषयों के वशीभूत ना हो, तो औरत से वो शक्ति, जो शक्ति संसार को झुका सकती है जी, किसी की हिम्मत नहीं उसका आगे हट जाए। परमात्मा ने, भगवान श्री कृष्ण ने भी और भगवान राम ने भी इसी शक्ति का प्रयोग किया, और उसके सामने आने वाला, उनको जीतने वाला पृथ्वी पर कोई पाया नहीं। ठीक बात। एक तो एक बलवान। और पुरुष जो है ना वो एक परमात्मा ही है, ईश्वर स्वरूप ही है, ईश्वर ही है ये जीव, यो कोई दूसरा नहीं है। यो जीवपना नहीं है, शरीरपना नहीं है, ईश्वरपना भी इसका नहीं है, केवल ब्रह्मपना है, केवल ब्रह्म है, सब क्या इनका मालिक है। ऐसे जो भाई विचार कर ले होगा ना, जो इन बातों को जान ले और भाई साधन करके न प्रत्यक्ष भी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। विषय तो नरक के द्वार है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइये जे नरना परलोक संवार। मनुष्य शरीर परलोक संवारने के लिए है, ना कि इन भोगों में विचलित होकर के और इनमें तलीन होकर के और तड़प तड़प के अपना जैसे ना प्राण देने का नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत विलक्षण बातें हैं, अगर भाइयों ने ऐसा चाहिए ये समझ कर काम कर।